गायत्री के ऊपर तो मुझे बहुत साल हो गए, लेकिन आज तक का गायत्री के ऊपर बोला हुआ मेरा बेस्ट पार्ट था। अच्छा। मैंने कभी इससे पहले इतना अच्छा पार्ट नहीं बोला था, और मतलब एक स्वाभाविक रूप से वो आ रहा था। और मैंने वहां पर क्या इमेजिन करा था कि वो जो लेडी है उनका गोत्र जो है, जन्म का जो गोत्र था, शादी के बाद तो वो हरित हो गई, शादी से पहले वो वशिष्ठ थी। तो मैंने मतलब ये टारगेट करके कि मैं वशिष्ठ जी आपके गोत्र के व्यक्ति को आपके बारे में बता रहा हूँ, ऐसे करके मैंने विश करा था। अच्छा। तो जब मैंने वो चीज सामने रखी तो मतलब मेरा एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया। जैसे आज मैंने सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या हाईलाइट करा था, आपने सुना होगा ये क्या कहते हैं, गायत्री मंत्र को 5 ऋषियों ने श्राप दिया था। अच्छा। हाँ। सुना है आपने? नहीं सुना? नहीं सुना है सर, मुझे मालूम अच्छा, नहीं। तो नहीं सुना सर। एक सेकंड हम स्क्रीन पे देखते हैं पहले कि जो मैं बोल रहा हूँ उसका बेसिस। आपने टर्म शाप विमोचन सुना है? हाँ सर। हाँ सुना। उसका क्या मतलब होता है? शाप से विमुक्ति। हाँ, शाप होता क्या है? शाप होता है, क्या होता है ये तुम्हें इसलिए पूछ रहा हूँ। आपके ऊपर कुछ डाल देते हैं अपनी पावर चला के, वो कुछ भी हो सकता है। देखिए, दो चीज है, एक है शाप और एक है श्राप। हाँ। यहाँ पे टर्म यूज हुआ है शाप, ना कि श्राप। टर्म है शाप विमोचन। हाँ। ठीक है, शाप विमोचन का मतलब क्या होता है? जिसने शाप दिया है उसको रिकॉल करना। अच्छा। मतलब ताला खोलने से पहले घर के मालिक का जो है नाम लेना। अच्छा। अच्छा। आपके पास कोई लॉक है तो आपने जो है वॉइस लॉक लगा रखा है कि आपने वहां पर बोला कि ये व्यक्ति जो है इसने लॉक लगाया, ये लॉक खुल जाए, तो वो लॉक खुल जाएगा। अगर उस व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे तो आप उसको पढ़ते रहेंगे तो भी वो लॉक नहीं खुलेगा। तो लॉक और श्राप दो अलग अलग चीजें। श्राप होता है किसी को कुछ अपशब्द कहना, अच्छा। कुछ खराब कहना जिससे कि वो नष्ट हो या कष्ट हो, इस तरीके की चीज है। तो श्राप जो है एक चीज को उत्पन्न करता है, इसलिए यहाँ पे षटकोण का शा है श्राप में। लेकिन यहाँ पर जो है, जो शाप जो है वो बेसिकली कलेक्शन को रिसीव करने के लिए है। किसी ने उस सब्जेक्ट पे रिसर्च करी, उस रिसर्च को रिसीव करना जो है वो उसका नाम लेकर ही हो जाएगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? नहीं? नहीं सर। अच्छा, तो मैं एक सेकंड
ये आप सबको मैंने व्हाट्सएप पे एक इमेज भेजी है, अच्छा, मैं दिखा भी देता हूँ सो दैट कि ये इमेज देखिए, ये गायत्री जप का विधान और ये सारी डिटेल इसमें दे रखी है। हाँ 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 सर। तो इसमें सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, गायत्री शाप विमोचन। हाँ ठीक है, पहला हाँ शाप सर। है ब्रह्म शाप विमोचन। हाँ ठीक है, दूसरा शाप है वशिष्ठ शाप विमोचन। तीसरा शाप है विश्वामित्र शाप विमोचन। चौथा श्राप है शुक्र शाप विमोचन। एक जगह ब्रह्मा उसका बृहस्पति का भी डिस्क्रिप्शन था। ओ अच्छा। तो ऐसे करके ये 5 लोगों का इसमें डिस्क्रिप्शन दे रखा था, जो मैंने पढ़ा था। मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ पढ़ा था, बट ये मैंने पढ़ा है, अच्छी तरीके से याद है मुझे। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर, अब हम जब गायत्री के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ब्रह्म शाप का विमोचन करते हैं हम। मतलब कि वो जो लॉक लगा हुआ है उस लॉक को अनलॉक करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, अस्य श्री ब्रह्म शाप विमोचन मंत्र से ब्रह्मा ऋषि भुक्ति मुक्ति प्रदा ब्रह्म शाप विमोचनी गायत्री शक्तिर देवता गायत्री छंद ब्रह्म शाप विमोचने विनियोगा। इसका क्या मतलब हुआ? वो उसके कौन कौन है, वो उसका मीटर सब डिस्क्राइब कर रहे हैं सर। ब्रह्मशाप विमोचन के लिए कर रहे हैं इसे। तो जैसे ही ये विमोचन का बोलते हैं तो इसके बाद क्या आता है, मंत्र ओम गायत्री ब्रह्मोत्पासित यद द्रूपम ब्रह्म विष्णु विदु ताम पश्यन्ति धीरा सुमनसो वाचमग्रता वेदांत नाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्मशाप विमुक्ता भवा। अब ये इसमें एक सेकंड, इसको शेप को चेंज करते हैं, एक सेकंड। अब ये पढ़ने में आसानी हो जाएगी। इसका मतलब है कि जैसे ही मैं ये लाइन बोलूंगा, ब्रह्म का जो शाप जो है उससे उसका मुक्ति हो जाएगी। मैं कह रहा हूं जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो ये लैंग्वेज जो है इसमें पहली जगह लिखा हुआ है शाप विमोचन, मतलब शाप से कैसे छूटना है। शाप विमोचन का मतलब, शाप मतलब यहाँ पे लॉक के लिए है। ये एक अच्छा वॉइस लॉक लगा हुआ है। वॉइस लॉक का मतलब ये हो गया कि अगर आप सब्जेक्ट को बिना अनलॉक करे जानने का कोशिश करेंगे तो आप जान नहीं पाएंगे। अच्छा अच्छा। ठीक है, अब ब्रह्म जो है उसकी हमने उत्पत्ति कहाँ पे करी है? ब्रह्म की उत्पत्ति हमने मानी है नाभि में। अच्छा मतलब विष्णु जी की नाभि में ब्रह्मा जी बताए ना, राइट राइट। कि वो नाभि कमल वाला जो हाँ सर। एपिलॉग था वो यही कहता था ना कि ब्रह्मा जी जो है वो विष्णु जी की नाभि से निकल रहे हैं। हाँ अब विष्णु जी क्या थे? पूरा ब्रह्मांड। तो मतलब ये हो गया कि ये ब्रह्मांड कहीं ना कहीं से उत्पन्न हुआ है। तो जिस हाँ जगह से वो उत्पन्न हुआ वहां पर उन्होंने ब्रह्मा जी को माना। तो नाभि जो है वो एक तरीके से ब्रह्मलोक हो गया, ब्रह्म का स्थान हो गया। और जहां पर ये पूरा विलीन होता है, तो विलीन कहां पर माना? सर वाली जगह पे। तो वो सर वाली जगह को हम उसमें गिनेंगे किस चीज से कनेक्टेड? वो शिव जी का स्थान हो गया।
तो कहीं पर क्रिएट हुआ, कहीं पर टर्मिनेट हुआ। कुछ जगह स्वादिष्टान को भी पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन कहते हैं, कुछ जगह मूलाधार को भी पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन कहते हैं। तो ऐसे करके ये अलग अलग थ्योरीज है। बट अच्छा। अभी हम ब्रॉडली फोकस करते हैं नाभि के ऊपर कि नाभि पे ब्रह्मा जी बताए। तो अब जब तक नाभि को ध्यान नहीं करेंगे और ब्रह्मा जी का नाम नहीं लेंगे तो ये अनलॉक नहीं होगा। ये ब्रह्मा जी का शाप हो गया गायत्री को। ओह, अब अच्छा। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे समझ में कैसे आया कि जब मैं ब्रह्मा जी का नाम लेके अनलॉक करा तो ब्रह्मा जी ने कहा लो बेटा डाउनलोड तुम्हें दे देता हूं मैं कहा जी डाउनलोड क्या है? बोले डाउनलोड ये है कि गायत्री को जानना है, मतलब प्राणों पे रिसर्च करनी है। तो प्राण की उत्पत्ति कब होगी? जब तुम नाक से नाभि तक और नाभि से नाक तक सांस लोगे तो प्राणों की उत्पत्ति होगी। तो ओह, उत्पत्ति हो कहाँ रही है? जाकर नाभि पे। हाँ, जब हम एक सांस कंप्लीट ले रहे हैं नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक, तब ये सांस उत्पन्न हो रही है। तो उत्पन्न होने की जगह कौन सी है कि सांस को नाभि तक लेकर जाना है। नाभि से तो वापस नाक तक पहुंच ही जाएगी ना। हाँ सर। आप सांस कहीं भी खींचेंगे, जिस पॉइंट तक खींचना है वो उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया। और ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो पिछले 25-50 साल से रोज प्राणायाम करते हैं। तो मैंने कहा प्राण उत्पन्न कैसे होते हैं? अरे भाई उत्पन्न कैसे होते हैं ये तो नहीं पता। तो मैंने कहा फिर आप क्या प्राणायाम करते हो जो आपको ये नहीं पता उत्पन्न होते हैं? तो वो कहते हैं कि, तो मैंने बोला कि जब नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक सांस लेंगे तो प्राण उत्पन्न होते हैं। तो देन ही वाज वेरी मच सेटिस्फाइड। बोले हाँ पॉइंट लॉजिकल है, समझ में आता है। क्योंकि हमारे यहाँ गहरा सांस लेना कहा गया है कि प्राणायाम करते वक्त लंबे और गहरे सांस लेने चाहिए। बट लंबे और गहरे सांस लेने का ये इफेक्ट होता है ये नहीं पता था। अब उन्हें क्यों नहीं पता था? क्योंकि उन्होंने ब्रह्म शाप की विमुक्ति नहीं करी थी। अच्छा अच्छा। मैंने ब्रह्म शाप को ध्यान करके ब्रह्मा जी को ध्यान करा तो ब्रह्मा जी ने तुरंत अपना पार्ट बता दिया। तो प्राणों की उत्पत्ति का रहस्य पता चल गया। उत्पत्ति मतलब ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी की स्पेलिंग फर्क है और ब्रह्म की स्पेलिंग फर्क है, ये दोनों मैंने अलग अलग करे। व र नीचे ऋषि वाला र ह म ब्रह्म करके बताया था ना उस दिन लास्ट टाइम। तो वो ब्रह्म अलग है और ब्रह्मा जी अलग है। तो ये ब्रह्मा जी ने बोला कि कहीं भी उत्पत्ति हो रही है तो उत्पत्ति में ये ब्लॉक होता है, इसको अनब्लॉक करना है। तो आपको ये पता चलेगा कि प्राण क्रिएट कैसे हो रहा है। अब आपको ये पता चल गया कि प्राण क्रिएट कैसे हो रहा है, तो प्राण है क्या? दूसरा श्राप जो दिया, दूसरा शाप जो दिया है वो दिया है किसने? विश्वामित्र जी ने। अब जब मैंने दूसरे शाप को देखा तो दूसरा शाप कौन था? विश्वामित्र जी। तो प्राण जो है क्या है? वो विश्वामित्र जी के नाम से पता चला। विश्वामित्र जी का नाम क्या बता रहा है हमारे को? विश्व मित्र, जो पूरे विश्व का मित्र है। मतलब जब तक आपके और मेरे बीच में प्राण है तब तक हमारी मित्रता है। किसी के भी शरीर से प्राण निकल गया तो उसकी मित्रता खत्म, दुनिया के संबंध खत्म। तो पूरे विश्व को जो एक साथ बांध रहा है वो ये प्राण ही है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हाँ सर। क्लियर है? इसमें डाउट है? किसी को भी डाउट है तो पूछ लीजिए। सर इसका मतलब इनका शाप क्या था फिर कि अगर इनके रेफरेंस के बिना करेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा? मतलब इनका अच्छा, नाम लिए बिना अगर हम गायत्री मंत्र का ध्यान तो करेंगे। मैंने तो शाप को रिस्पेक्ट दी ना। मतलब मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि ये शाप विमोचन जरूर पढ़ना चाहिए और ये शाप विमोचन सब जगह है। आपको मैंने अभी, चलो उस पर बाद में आते हैं। तो पहला शाप जो था इन्होंने जो अलग करा वो करा कि पूरा विश्व जो है वो मित्र कैसे है? तो विश्व का मित्र जो है वो प्राण ही है। तो जब तक प्राण नहीं है तब तक ये पूरा विश्व मित्र नहीं हो सकता आपका। तो अगर आपको जो है पूरी यूनिवर्स को उससे उसको एक मित्र भाव से देखना है। मित्र मतलब जो आपका हितैषी है। मित्र तो हितैषी को ही कहेंगे ना, जी जो सर। प्रत्येक स्थिति में आपका हित देखे वो मित्र। जी सर। तो प्राण वहां पर मित्र के जैसा था। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा, ये विश्वामित्र के नाम की डेफिनेशन को जब हमने
विश्वामित्र जी का ध्यान करा तो उन्होंने कहा अच्छा चलो लाओ मैं भी तुम्हें अपना अनलॉकिंग पॉइंट बता देता हूँ। तो जब उन्होंने अनलॉकिंग पॉइंट बताया कि पूरे दुनिया को अगर अपना मित्र बनाना है तो प्राण को ध्यान करो। अच्छा। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। तीसरा शाप जो दिया था वो दिया था वशिष्ठ जी ने। जो ऋषि वशिष्ठ है, तीसरा शाप उन्होंने दिया था। अब ये क्या था? प्राण द्वारा शरीर संचालन का वैशिष्ट्य वशिष्ठ है। ओ। सर फिर से रिपीट करिए प्लीज एक बार। प्राणों का हाँ। मतलब शरीर में प्राणों की उत्पत्ति हुई। जब प्राणों की उत्पत्ति हुई तो प्राणों के द्वारा शरीर संचालन की विशेषता। सर ये क्या होता है शरीर संचालन की विशेषता? शरीर मतलब हाउ टू मैनेज द बॉडी। ओके। प्राणों द्वारा शरीर संचालन की विशेषता, डेक्सटेरिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द बॉडी। तो डेक्सटेरिटी मतलब परफेक्शन, कि अगर प्राण शरीर में प्रॉपरली प्रकट हो रहा है तो मृत्यु छूकर भी नहीं जा सकती। वशिष्ठ जी की अपनी आयु जो डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंट्स में दे रखी है वो 4.5 लाख वर्ष दे रखी है। अच्छा। मतलब उनके लिए कहा गया है कि वो अभी तक सबसे ज्यादा इनकी आयु रही है वो वशिष्ठ जी रहे। तो वो बार बार जो है जब भी कभी उनको अपनी आयु कम लगती थी तो वो फट से जो है ध्यान मेडिटेशन करते थे प्राणों के ऊपर, और उसके द्वारा जो शरीर संचालन का वैशिष्ट्य था, शरीर को रोग मुक्त करना था, वो उस गायत्री के हेल्प से कर लेते थे। तो शरीर संचालन के द्वारा प्राणों का शरीर संचालन का वैशिष्ट्य वशिष्ठ है। ये उनका नाम जो पड़ा था वशिष्ठ, वो इस बात पे पड़ा था कि उन्होंने इस एस्पेक्ट पे रिसर्च करी थी। अरे बाप रे। ठीक है, ये हो गया तीसरा श्राप, तीसरा शाप। अब आते हैं चौथे शाप पे। चौथा शाप था जो इनका था, क्या कहते हैं, शुक्राचार्य का। तो शुक्राचार्य ने जो शाप दिया था वो ये दिया था, मतलब शाप क्या दिया था वो नहीं, शुक्राचार्य का जो शाप था उसको विमोचन करके हमें ये पता चलता है कि स्पर्म क्रिएशन कैसे करता है। मतलब बीज जो है, बीज के अंदर भी तो रहस्य होगा ना, कि कैसे बीज जो है अपने आप को करता है। मतलब एक यूनिक एबिलिटी फेमिनाइन में है, एक यूनिक एबिलिटी मैस्कुलाइन में है। तो जब तक उस यूनिकनेस को जो प्राणों के वैशिष्ट्य से बीज की उत्पत्ति करती है, उस एबिलिटी को जब तक टारगेट नहीं करते तब तक जो है क्या नहीं होगा, क्रिएशन ही नहीं होगी। तो जितना यूनिक एक फीमेल है उतना ही यूनिक एक मेल है, क्योंकि बीज जो है उसको उत्पन्न करने वाला पुरुष है। तो ये जो पुरुष से शुक्र का संबंध है, मतलब शुक्र को, शुक्राणु शुक्र से बने ना टर्म। हाँ सर। तो जब हम उसको ध्यान करते हैं तो हमारे को वो पार्ट पता चलता है। तो जब हम इन लोगों का जो वो करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये लास्ट जो बृहस्पति का मैंने पढ़ा था कि बृहस्पति को भी नाभि के तौर पे ध्यान करा था, और वो इम्यूनिटी के रेस्पेक्ट में करा था कि फॉर एवरीथिंग इट एक्ट्स एज ए इम्यूनिटी एजेंट। तो ये इन 5 लोगों का शाप विमोचन का बेसिस था। अब आप इसमें देखेंगे कि ये जो इमेजेस मैंने शेयर करी हैं इसमें कितनी तरीके की गायत्री है। यहां से सब्जेक्ट का वो पता चलता है कि डेप्थ क्या है। अब देखिए ये पहला पेज, इसमें षोडशी त्रिपुर सुंदरी गायत्री, भैरवी गायत्री, छिन्नमस्ता गायत्री, धूमावती गायत्री, बगलामुखी गायत्री, मातंगी गायत्री, महिषासुर मर्दनी गायत्री, फिर तुलसी गायत्री, फिर तुलसी गायत्री, देवी गायत्री, शक्ति गायत्री, अन्नपूर्णा गायत्री, काली गायत्री, तारा गायत्री। क्या लिखा है ये,
अग्नि गायत्री, इंद्र गायत्री, काम गायत्री, गुरु गायत्री, गौरी गायत्री, गणेश गायत्री, षणमुख गायत्री, नंदी गायत्री, सूर्य गायत्री, चंद्र गायत्री, भौम गायत्री, कृष्ण गायत्री, परशुराम गायत्री, शिव गायत्री, विष्णु गायत्री, लक्ष्मी गायत्री, नारायण गायत्री, राम गायत्री और गरुड़ गायत्री। कोई और भी बच गया क्या? नहीं, ये तो अभी तो हमें ये भगवान और इन सब लोगों के नाम ही नहीं समझ में आए थे, पता भी नहीं चला था। अब ये इसके साथ में एक और नई कहानी शुरू हो गई कि भाई इसमें गायत्री भी है, तो इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब है कि बहुत कुछ है। अब ये तो आपने आंसर करके भी आंसर नहीं करा ना। सर कंफ्यूजन इतना है लाइफ में इतनी नहीं, information कंफ्यूजन नहीं है। मैं एक लाइन में आपको ये सारी गायत्री समझा देता हूँ। आज तक गायत्री मतलब ज्ञात। तो हम किसको जानते हैं? महालक्ष्मी को। तो महालक्ष्मी को क्या जानते हैं हम महालक्ष्मी का सिर्फ नाम जानते हैं, उनके थोड़े बहुत रूप जानते हैं और हम उनकी थोड़ी सी क्वालिटीज जानते हैं, नाम, रूप और गुण। ठीक है, हम संपूर्ण महालक्ष्मी को नहीं जानते। महालक्ष्मी का एक भाग हमेशा अज्ञात है। तो जब हम गायत्री का ध्यान करते हैं, और यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हाईलाइट हो रहा है। आपको कोई भी चीज, आज जैसे आपको मैं जो भी चीज बता रहा हूँ, ये इससे पहले कभी किसी ने नहीं बताई होगी। आप भले ही किसी भी व्यक्ति के साथ उठते बैठते हो, किसी भी लेवल का व्यक्ति हो, दैट डजंट मैटर, बट ये जो पार्ट मैं बोल रहा हूँ ये आपको पता चल रहा है, तो ये पता चल के कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है? ये जो भी मैं आपको ब्रेन में हमारे कॉन्शियस ये इंफॉर्मेशन जाके स्टोर होती है सहस्त्रार चक्र बंद के अंदर। तो आपने पिछले किसी भी जन्म में गायत्री को जानने की इच्छा करी होगी, वो इच्छा अगले जन्म, उससे अगले जन्म ट्रांसफर होती रही। जब वो ट्रांसफर हो गई तो आज जो है हम सारे जने बैठे और ये चीज मैंने आपको बता दी कि गायत्री का मतलब है ज्ञात। अच्छा। अब गायत्री का मतलब, ज्ञात का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आज तक, अब ये ह्यूमन इवोल्यूशन करोड़ों साल पुराना है। हाँ। जब भी किसी भी व्यक्ति ने जाना गायत्री को, गायत्री है ना, किसी भी देवी देवता को जाना, हाँ। तो जाना किसके दम पर? वो कौन था जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था? हमारी इच्छा शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति आई कहाँ से? इच्छा शक्ति आई कहाँ से? ब्लॉक मत करिए, अनब्लॉक करिए अपने आप को। बुद्धि, सब बुद्धि से, आत्मा से। आत्मा ने शरीर के अंदर आके क्या करा? बुद्धि और हमारे शरीर को बनाया। प्राण का जनरेशन हुआ, प्राण का जनरेशन हुआ। भारती जी जो है वो 1 करोड़ साल से मौजूद है पृथ्वी के ऊपर, ठीक है ना। उनकी जो भी मर्जी शेप हो, वो तो शेप और साइज तो उनकी आत्मा ने डिसाइड करा ना। बट जब भी कुछ डिसाइड करा उस समय भारती जी में प्राण थे या नहीं थे? और कोई ऐसी स्टेट भारती जी को याद हो, पता हो अपने बारे में, जिसमें कि उन्होंने बिना प्राण के ही सारे काम कर लिए थे? प्राण तो मैंडेटरी हुआ है ना। हाँ हाँ। बिना प्राण के तो नहीं हो सकता ना कुछ भी। यस। तो गायत्री प्राण है, प्राणों की उत्पत्ति का विज्ञान है। तो आज तक जिस भी व्यक्ति को जो भी कुछ पता चला, वो किसकी वजह से पता चला? प्राण की वजह से, कि उस शरीर के अंदर प्राण थे।
तो ये प्रकट में देवी है। आपको बाकी सारी देवियों की कहानी सुनाई जा रही है, बट जो देवी हर समय जागृत अवस्था में आपके साथ है, ज्ञात स्वरूप जो जागृत है आपके साथ में, वो कौन है? गायत्री। जरा सा अपनी सांस को आपने लंबा छोटा करा, फट से आपको गायत्री महसूस हो गई। सांस पता चलती है ना, क्योंकि हमारे को डिवाइन डिवाइन बोलने की इतनी ज्यादा आदत पड़ गई कि जो स्वाभाविक प्रक्रिया हमारे भीतर चल रही है उसमें हम डिविनिटी देखते ही नहीं। अरे तो सांस है, इसमें क्या है? जब वो निकल जाती है शरीर से बाहर, और निकल गई, हमने तो ये भी नहीं करा वो भी नहीं करा, यस तो 9-10 दिन तक जो है वहीं भटकती रहती है आत्मा, और वो सारी इंफॉर्मेशन लेती रहती है कि भाई अब की बार क्या क्या रह गया। तो एक इंफॉर्मेशन ये भी आ जाती है, भाई अब की बार प्राण छूट गए थे, ये इच्छाएं रह गई, तो वो अगली बार जब प्राण आएंगे तो सबसे पहले मैं ये काम करूंगा या करूंगी। प्राण जो है वो प्रत्यक्ष देवी है। प्राणों की उत्पत्ति देने वाला ज्ञान जो है वो गायत्री है। तो जो ज्ञात है हम उसकी तरफ नहीं देखते, जैसे ही उसकी तरफ देखेंगे हर प्रक्रिया अपने आप आ जाएगी। तो हमारे यहाँ के जो ऋषि मुनि थे वो बड़े मतलब सारे साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या लिखा कि ये जो पार्ट है ये ज्ञात है। अब जो चीज वशिष्ठ जी को ज्ञात है वो वशिष्ठ जी का नाम लेने से आपको भी ज्ञात हो सकती है। अच्छा, तो देयर इज नथिंग विच इज लॉस्ट। डॉक्टर गौरव शुक्ला नोज एवरीथिंग जस्ट बिकॉज उनके गुरुजी ने उनको बताया कि शाप विमोचन करके आगे बढ़ो। डॉक्टर गौरव शुक्ला ने आप 5 लोगों को ये बताया कि शाप विमोचन करो और आगे बढ़ो। तो सिर्फ नाम लेने से उस ऋषि का जो है वो मैंने अनलॉक कर लिया तो आप लोग भी कर लेंगे। तो ये समझ नहीं आया, मतलब ये चीज तो समझ में आ गई, शाप विमोचन का मतलब क्या है, तो विमोचन करेंगे कैसे, क्या कैसे नाम ले, मतलब और इतनी लिखा सारी तो है उसमें चीजें मंत्र, ऐड होती जा रही हैं, उसमें ऐड होती जा रही हैं कि किताब में मंत्र लिख तो रखा है मैंने जो शेयर करा है, उसमें क्या लिखा अच्छा, हुआ है? उन मंत्रों को पढ़ने से? उसको उसको पढ़िए या सिर्फ उसे ध्यान करिए, हाउ डज इट मैटर? नथिंग। भाई मैं गायत्री की पूजा करने जा रहा हूँ, ब्रह्मा जी मेरे पे कृपा करें, ये शिव जी मेरे ऊपर कृपा करें, शुक्राचार्य जी मेरे पे कृपा करें, विश्वामित्र जी मेरे पे कृपा करें, वशिष्ठ जी मुझ पे कृपा करें। भाई यही तो ध्यान करना है। ऋषि का नाम ध्यान करते ही वो पूरी प्रक्रिया आपके भीतर जागृत हो जाती है। आप अपने आप को सबकॉन्शियस में जितना उसके साथ में कनेक्ट करते हैं, वो जो नॉलेज किसी भी व्यक्ति ने अटेन करी है वो आपके अंदर ट्रांसमिट हो जाएगी। इट इज अ सिंपलेस्ट प्रोसीजर। और जब मैं आज वो रितु जी से बात कर रहा था, बात करते करते मेरे मुंह से शाप और शराप 2 चीजें निकली। सडनली आई रियलाइज कि व्हाट इज द डिफरेंस। तो मुझे फिर वही अंदर की आवाज ने तुरंत बताया कि शाप का मतलब होता है अनलॉक करना, और शराप का मतलब होता है किसी का बुरा करना। तो है तो वो एक ही अभी चीज। तक अब मालूम होता नहीं क्या है था कि सर। किसी ने शब्दों में खेल करके हमारे वोकैबुलरी को ट्विस्ट कर दिया, तो हमें चीजें ही नहीं पता चली। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? हाँ सर। मंजू मैम तो भी आई थी, वो कहाँ गई? ये तो अभी थी यहीं पर ही। हाँ अभी थी सर, यही थी। हाँ मैंने भी देखा। एक सेकंड रुके जरा, मैं पूछूं। जैसे मैंने नोटिस करा है कि जब जब मैं बहुत डिफरेंट सी कोई चीज बताता हूँ, मंजू मैम ही नहीं होती है। सर कितना थ्रिलिंग आइटम बताया सर आपने, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।
चलो अब उनका उठ नहीं रहा, मैंने कॉल कर दिया। तो मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा? सर किस किस को समझ में आ गया, किस किस को नहीं आया, वो बताइए। सर कुछ कुछ समझ में आया है, समझ में। कुछ नहीं समझ में आया है, वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, तो जो समझ में आ गया पहले वो समझा दीजिए। सर जो मुझे समझ में आया है वो बेसिकली ये है कि जो पहली बात तो ये कि जो चीज हमारे साथ प्रत्यक्ष रूप में चलती है वो फॉर्म देवियों का वो देवियों के फॉर्म में गायत्री है, जो हमारी बॉडी में प्राण की तरह एग्जिस्ट करती है। और Right. सेकंड चीज जो मुझे समझ में आई है वो ये आई है कि कई जगहों पर मतलब कई कई मंत्रों में कई जगहों पर ऐसे शाप हैं जिसकी वजह से वो इन अ वे लॉक्ड है, उसकी पावर, उसकी एनर्जी, वो इंफॉर्मेशन। तो जब हमें कोई भी पावर या कोई इंफॉर्मेशन किसी की चाहिए है तो हमें उस इंसान, वो मंत्र पढ़ के उस इंसान के नाम से रिक्वेस्ट करनी है कि जी आप मुझ पे कृपा करें और मुझे अपनी इंफॉर्मेशन और नॉलेज दें। और उसको उस पे जब हम मेडिटेट और अध्ययन करेंगे तो हमको वो इंफॉर्मेशन मिलने लग जाएगी जो उनके पास थी या जो हमसे लॉक थी। शॉर्ट में तो मुझे इतना समझ में आया। राइट, सफिशिएंट है इतना। बस इसको स्टार्ट करने का जो पॉइंट है वो शाप और शराब का डिफरेंस है। और वो मुझे नहीं समझ में आया। मुझे ये यू समझ शुड में बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द टू टर्म्स। एक को शाप कहते हैं, शहद वाले शाह से जो शाप है, जी और एक सर, को शराब कहते हैं, जो श्रीम वाले शरा से शराब बनता है। जी सर। तो दोनों का डिफरेंस क्या है? और तो उसको दोनों में क्या ये डिफरेंस है कि शाप जो है वो इन अ वे लॉक करता है और शाप जो है वो इन अ वे बद्दुआ, इज दैट सो? नहीं, शाप श्राप बद्दुआ भी कह सकते हैं उसको। हम उसको बोला बिकॉज किसी ने कुछ बुरा चाहा है कोई चीज के लिए तो वो बद्दुआ की कैटेगरी में आ जाएगी शायद। अल्फाबेटिकल ब्रेक कर लीजिए ना उसको, एक सेकंड रुकिए। अच्छा, अल्फाबेटिकली उसको ब्रेक करेंगे तो उसको लिखेंगे तो ऐसे। अब इसको अगर मैं अल्फाबेटिकली ब्रेक करूंगा तो ये है श र आ प, ऐसे लिखूंगा ना इसको। कोई इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं सर। नहीं सर। तो और अगर मैं जो किताबों में लिखा उस तरह से लिखूंगा तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा। आप कहते हैं वाटर बॉडी को, हाँ जी। ठीक है। र जो टर्म है वो रस के लिए है, स्वादिष्ठान चक्र से रिलेटेड। शाह जो है वो कलेक्शन के लिए यूज होता है, और षटकोण का शाह क्रिएशन के लिए यूज होता है। सर एक मिनट, षटकोण का षटकोण का शाह किसके लिए होता है? क्रिएशन के लिए। हाँ, विशेष उत्पत्ति या विशेषता। सर दूसरा वाला जो ये शहद वाला है वो किसके लिए होता है? कलेक्शन कलेक्शन। और आपने बोला वाटर बॉडी। रा इमोशन के लिए होता है। सहस्त्रार चक्र जो है वो इमोशन के लिए यूज होता है। तो अपने संचित कर्मों को या जो भी आपके इमोशंस आपने कलेक्ट करे हैं उसके बार्टर में जब आप किसी को कोई इमोशनल चीज बोलते हैं तो उसको श्राप कहते हैं। सर एक ठीक है बार ना? लास्ट लाइन रिपीट करना। जब आप मतलब आप अपने संचित कर्मों के बार्टर में कुछ क्रिएट कर रहे हैं जो कि एक नेगेटिव स्टेटमेंट है जब आप अपने इमोशन के तौर पर। मैं श्राप किसके दम पे देता हूँ? अपने संचित कर्मों के दम पे देता हूँ ना। मतलब सर इसका मतलब ये है कि जितनी बार हम श्राप किसी को दे रहे हैं उतनी बार हम अपने कर्म को उसके अगेंस्ट मतलब सेल कर रहे हैं या बार्टर कर रहे हैं या दे रहे हैं अपने हम अच्छे कोई भी कर्म करते हैं, हम कोई भी कर्म करते हैं उससे दो चीजें उत्पन्न होती हैं, एक धर्म और एक अधर्म, एक पाप और एक पुण्य। तो मैंने अपने सारे पुण्यों के बदले कुछ बोला जो सच होना चाहिए,
तो मैंने बोला कि जाओ तुम भस्म हो जाओ, जाओ तुम सूअर बन जाओ, जाओ तुम हिरन बन जाओ, जाओ तुम कुत्ते बन जाओ, जाओ तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाए। ऐसे करके जब भी मैंने कुछ बोला और उससे वो चीज क्रिएट हो गई, हाँ, तो वहां पर वो उसको मतलब ये जो क्रिएशन के लिए एनर्जी लगी है कहाँ से आई? ये एनर्जी मेरे पुण्यों के द्वारा क्रिएट हुई थी। तो मैंने अपने पुण्य कम करे और सामने वाले को जो है वो कर दिया। हाँ सर। तो सर इसका मतलब है कि जितनी बार कोई किसी का बुरा चाहता है या बोलता है, उसके पुण्य कर्म जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। ऑब्वियसली। तो सर लोग इतना सोचते क्यों नहीं है, लोग इतना बोलते क्यों है? अब ये अकल नहीं होती ना। इमोशन मतलब बहुत पावरफुल चीज है। मतलब सर एक चीज है, आज मतलब अगर मैं किसी और को छोड़ दूं, मैं अपने आप को ही ले लेती हूँ। वैसे नॉर्मली तो काफी कंट्रोल है अपने इमोशंस पर और अपने दिमाग पर, अपने शब्दों पर। लेकिन जब सर एकदम बहुत कोई चीज में दुख होता है या एकदम से कोई इमोशनल ट्रिगर होता है, तो कई बार मुंह से दिल से में मतलब मुंह से निकले या ना निकले, दिल में तो निकल ही जाती है। तो वो भी तो फिर एज अ श्राप काउंट होगा। दिल में निकलने से कुछ नहीं होता। दिल में वर्बली चाहे जो निकलना मर्जी हो, जरूरी है सर। वो वर्बली कम्युनिकेट होना जरूरी है। मतलब सर अगर किसी को दो चार गाली मन में दे दी है तो चलेगा ना? 2-4 के 2000 दे दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पक्का ना सर? ये फ्रीडम है ना? 100%। लेकिन थैंक यू वो सर। तो जैसे अपने ही वो अंदर क्लटर प्रोनाउंस भी हुआ, तो हो गई ना। वो जैसे ही वो प्रोनाउंस हुआ, प्रोनाउंस होते ही उसका इफेक्ट आ गया। मतलब अंदर ही अंदर देने में चलेगी ना, चलो कम से कम अंदर अंदर जो मर्जी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नोबडी इज जुबान से गोइंग नहीं टू कम निकलना एंड सी। चाहिए। हाँ, जुबान से नहीं निकलना चाहिए। नहीं निकलना। वो नहीं निकलता सर, जो निकलता अंदर ही निकलता है। निकालोगे तो किसके ऊपर बाहर? वो वाला जो पार्ट है, मतलब ये चीज एक्चुअली विश्वामित्र जी ने बोली है। विश्वामित्र जी ने जब वो तपस्या कर रहे थे, तो एक बार मेनका आ गई। मेनका आ गई तो उनके यहाँ बच्चा पैदा हो गया। बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद विश्वामित्र जी बोले, अरे यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। एक तप करने के चक्कर में मेरा जो है वो पार्ट जो है, उसके बाद जो है उनको इंद्र पे गुस्सा बड़ा आया। तो दूसरी बार उसने इंद्र ने फिर से जब वो तप करने बैठे, फिर उन्होंने कुछ मेनका टाइप सामान वहां पे छोड़ दिया। तो विश्वामित्र जी बोले, अभी तुझे बताता हूँ। और उन्होंने अपने तप के बल पे इंद्र को जो है धरती पे पटक दिया। तो फिर उनकी जो एनर्जी थी वो घट गई। जब उनकी एनर्जी घट गई तो बोले, अरे यार ये फिर मेरे को गुस्सा आ गया, और इसके पिछली बार ये बच्चा हो गया, अब की बार जो है इंद्र को नीचे गिराने के चक्कर में मैं हर बार अपनी जो भी एनर्जी एक्यूमुलेट करता था, मैं उसको खर्च ही नहीं, मतलब उल्टे सीधे चीजों में खर्च कर दिया। पर्पस, जिस पर्पस के लिए मैं तप करने बैठा हूँ वो मेरे से छूट गया। अब उनका पर्पस क्या था? ब्रह्म ऋषि बनना। जी। थे वो क्या? राज ऋषि। तो राज ऋषि तक तो उन्होंने एनर्जी अटेन कर ली। राज ऋषि से जब ब्रह्म ऋषि बनने की बारी आई, तो हर बार कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन। तो जब वो तीसरी बार तप करने बैठे तो उन्होंने मन ही मन बोला, हे देवी माँ मुझ पे कृपा करना, मुझे किसी भी तरह से कोई भी क्रोध ना आए, किसी पर भी मेरी एनर्जी अब की बार कहीं भी वो डिप्लीट ना हो। तो वो जब तीसरी बार इंद्र कुछ भी करता रहा, वो चुपचाप सहन करते रहे। जब वो सहन करते रहे, फिर एक दिन जो है उन्होंने सबके सामने जब गए, तो वहां पर जो है उनको सबने बताया कि भाई ये जो है वशिष्ठ जी जो है, जब तक ये आपको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, क्योंकि वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि है, तो जब तक ब्रह्म ऋषि खुद आपको प्रोनाउंस करके ना बोले कि आप ब्रह्म ऋषि हो, तब तक आप ब्रह्म ऋषि नहीं बन सकते। अच्छा। तो विश्वामित्र जी जो है उन्होंने उनको बोला कि भाई आप मुझे बोल दो, तो वो चुप रहे, नहीं बोले। तो विश्वामित्र जी को इतना गुस्सा आया कि वो बोले कि आज जाकर इसका ना गर्दन ही काट देता हूँ मैं, वशिष्ठ की। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो उस समय वशिष्ठ जी अपनी पत्नी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आज देखो आज कैसा प्रकाश है। तो बोलिए इसमें क्या विशेषता है प्रकाश में? बोले ये प्रकाश वैसे ही है जैसे विश्वामित्र की जो है वो ब्रह्मचर्य का तप है। तो आज वैसा ही ब्यूटीफुल डे है, मतलब वैसे ही पूरी जो नाइट है, इट इज सो ब्यूटीफुल, जैसा विश्वामित्र का तप है उसकी जो ग्लोरीफाइड लाइट है उसके तौर पे। तो वहां पे विश्वामित्र जी जो है वो वशिष्ठ जी के पैरों में पड़ गए कि भाई आपने जो है आज मुझे प्रोनाउंस कर दिया।
तो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट। जब मैंने पढ़ा था तो उसका जो एस्पेक्ट दे रखे थे वो बहुत सारे थे। तो वो हिंड्रेंसेस वगैरह का जो डिपिक्शन है दैट इज वेरी वेरी ओवरवेलमिंग। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है? आप पढ़ो ना, सारे पुराण पुराण में भरी पड़ी सर है पता है कहानियां इतने ऐसी। सारे, कहीं को एक अभी तो देखो दुर्गा सप्तशती पर लेनी पड़ रही है आदि, ये तो बेस्ट नहीं नाम है। वो एक अलग बात है, वो अलग बात है। लाइफ टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। आप ये तो वाली वो तो बात करो पढ़ूंगी। जो मैंने आज आपको गायत्री के बारे में बताया है ना, वो 200-500 साल तक भी आदमी तप करे तो भी नहीं जान सकता। ये भी आप अच्छी तरह जान लो। आप कोई चीज पढ़ने की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ पढ़ भी लोगे तो भी 200-500 साल तक तब भी नहीं निकाल पाओगे। उसका तो रीजन सिर्फ ये होता है कि मेरे को भी क्यों पता चल रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज कि वो कुछ डिवाइन है जो काम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, आज मैंने वो चीजें बोली है जो मैंने इससे पहले कभी नहीं बोली। कितने साल हो गए मुझे इस सब्जेक्ट पे काम करते करते। सिंस 1993 नहीं, सिंस 1998 आई एम डूइंग। सर एक चीज आपको वैसे बताती हूँ तो मैं। गायत्री के ऊपर पढ़ने के लिए तो मेरे को 1998 से पढ़ रहा हूँ मैं, कोई 1-2 दिन थोड़ी हुए। बट जो मैं आज बोल रहा हूँ ये मैंने इससे पहले नहीं बोला। और ये ट्रिगर भी उस दिन हुआ जिस दिन वो किसने पूछा था, मंजू मैम ने पूछा था कि ऋषि पंचमी क्या होती है। उस दिन जो ऋषि का ध्यान गया था वो अभी तक वैसे ही चल रहा है। अब सर आते हैं मेन मुद्दे पर, जो मैं अभी थोड़ी देर ध्यान करिए। ये मेन मुद्दा ये है कि गायत्री मंत्र के जो 32 अल्फाबेट्स है उसको एक दफे देख लेते हैं जरा, ताकि ये पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ इसको मैं एक दफे में क्लोज कर दूं। गायत्री मंत्र बोलेंगे तो हम कैसे बोलेंगे? तत् सवि, ऐसे करके ना जो गायत्री मंत्र के अल्फाबेट्स हैं उसको ब्रेक कर लीजिए। हाँ। ठीक है, कोई जना पढ़ना शुरू कर दीजिए। गायत्री मंत्र कहाँ पे लिखा होगा ना, एक दफा पढ़ दीजिए, धीरे धीरे बोलना है। तत् तत् स स वितुर वि तुर, ता आ चुका, रा तत्सवितुर, वरेण्यम वा आ चुका, रा आ चुका, ए लिख देता हूँ यहाँ पे, ए वरेण्यम, रणियम में ड़ा आ गया, या आ गया वरेण्यम। और म अंक की मात्रा, वरेण्यम में अंक की मात्रा है, म नहीं है शायद। वर्गो देवस्य धीमहि भर रा भर्गो चुका, भर्ग भर्गो ओ देवस्य दे ए आ चुका, व आ चुका, स की बजाय श ले लीजिए, यहाँ स को श कर लीजिए, षटकोण का श। ठीक है सर। देवस्य या भी आ चुका, भर्गो देवस्य धीमहि, ध धीमहि, धियो धियो यो न। धीमहि, महि, ई की मात्रा आ चुकी, धी धी यो, ओ आ चुका, यो नह, न अह, प्रचोदयात्, प्रचोदयात् प्रचोदयात् में प्र आ गया, प और रा मिलके प्र बनता है ना, तो प आ गया, रा पहले आ चुका है, प्रचोदयात्, द आ चुका, या आ चुका, त आ चुका। अब इस तरह से अल्फाबेट्स को वोवेल और कॉन्सोनेंट में अलग अलग बांट लेते हैं। ठीक है, मतलब अप्रोच समझ में आ गई ना आप लोगों को? हाँ सर। अब हम सिर्फ कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, अभी जो हमने लिखे थे वो कॉन्सोनेंट्स थे। तो कॉन्सोनेंट कौन कौन से थे फिर से बोलेंगे एक दफे। तत् सवितुर, स स स वितुर का व, सवितुर त हो गया, तब सवितुर, वरेण्यम, वरेण्यम, य म, वरेण्यम, भर्गो भर्गो, भर्गो दे व स्य धी धीमहि, धियो यो नः,
प्रचो दयात प्रचोदया। कितने अल्फाबेट हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हो गए कितने? 15 अल्फाबेट हो गए ये। 16 हो रही है सर। त सा व र ण य लिख ध लीजिए ना, ग द कागज श पे लिख लीजिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। ध भारती मैम 15 है ह कि नहीं? न प दस ठीक है, 15 16 जो भी है, मतलब उसको देख लीजिए। मैंने वो स्ट्रक्चर बना रखा था, मेरे को इस समय देखना पड़ेगा, इसलिए हाथ के आती है। श षटकोण वाला भी तो हाँ हो गया तो सर, ठीक है। सा नहीं है, सा को नहीं लेना है, सा की जगह षटकोण का शा लेना है। ओके ठीक है, ये हो गए 15। अब आ जाते हैं दूसरी मात्राओं पे। दूसरी मात्रा कौन कौन सी थी? फिर से बोलिए एक दफा मंत्र। तत् सवितुर, वरेण्यम। एक सेकेंड। तत् सवि, वी का मतलब हो गया ई। सवितुर उ, तुर व रे ड़ी, फिर ई की मात्रा भी यम। भर्गो, भर्गो, भर्गो अह देवस्य धी, धी मही, धियो यो नः प्रचोदया। 1 2 3 4 5 6 7। सर इसमें वो नहीं लिखा अंग की मात्रा। 8 कितने हो गए? 8 हो गए सर। एक और आना चाहिए ना। हाँ सर, ये कम है इसमें, मैं वही देखती हूँ कौन सा वाला कम है। अंग हो गया, उ हो गया, ई हो गया, ओ हो गया, अह हो गया, तत्स वितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। सर आ तो सारे गए। कोई एक रह गया होगा। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ। सर हाँ जी, कॉन्फिडेंस में म रह गया। नहीं, म आ हमारे गया, आ गया, म और न आ गया। मुझे लगा एक वो मिस हो गया, नहीं एक मिसिंग है कहीं पे, हम एक गलत लिखा है हमने कहीं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्, नहीं ओम भूर्भुवस्सुः नहीं लगाएंगे ना, इसमें हम लिखेंगे तभी चालू हो गया। श्रीम ह्रीम क्लीम लिखेंगे, या लक्ष्मी त्वश्री कमली, ऐसे लक्ष्मी त्वश्री क्लीम लिखेंगे ना इसको। तो लक्ष्मी तो त्वश्री, ला रह जाएगा। ला और आ गया बस एक, ला आ जाएगा बस एक, बाकी सब एज इट इज है। हाँ, फिर का भी बस तो ला नहीं है मिसिंग ना था। फिर इसमें। है, अगर हम लक्ष्मी लिखेंगे तो का भी तो नहीं है। लक्ष्मी लिखेंगे तो का नहीं है, तो का भी लिख लीजिए। का सर दो और ला आएंगे ना, दोनों। श और क दोनों आएंगे। लक्ष्मी का श, वो क्षत्रिय वाला श, और क कमली का क। फिर तो 2 हो गए। नहीं हाँ, तो तो दो का लिख और लीजिए ना, श कोई कोई तो बात नहीं है ना। तोड़ेंगे तभी श बना ना। नहीं तो बट अब हमने शाह इनकॉर्पोरेट कर रखा है ना पहले, अच्छा, तो का उसी में जोड़ते लग ही, जाएगा। तो वो एक मतलब ये टोटल 24 अल्फाबेट्स में कन्वर्ट होंगे, ये मतलब है मेरा कहने का। ओके। ये जो 24 अल्फाबेट्स हैं, यही 24 ऋषि हैं। अच्छा, अब ये जो 24 ऋषि हैं, इसी के लिए ये देखिए, ये इमेज दिख रही है स्क्रीन पे? नहीं दिख रही ना, नहीं सर, नहीं आ रही। एक सेकेंड। ये जो स्क्रीन पे इमेज देखिए, जो मैंने शेयर करी थी, ये अब इमेज दिख रही है। हाँ सर। अब यहाँ पे देखिए, इस पे यहाँ क्या लिखा है बड़ा बड़ा?
जबकि पूर्व की 24 मुद्राएं सुमुखम संपुटम चैव विततम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुष्पंचमुखम तथा षण्मुखा धोमुखम चैव व्यापकांजलिकम तथा शकटम यम पाशम च ग्रथितम चोन्मुखोन्मुखम प्रलंबम मुष्टिकम चैव मत्स्य कूर्मो वराहकम सिंहाक्रांतम महाक्रांतम मुद्गरम पल्लवम तथा एता मुदा चतुर्विश जपादो परिकीर्तिता। अच्छा, यहाँ पर जो ये 24 मुद्राएं जो हैं, ये एक तरीके का सिंबॉलिक 24 अल्फाबेट्स का है। ये जो 24 अल्फाबेट्स आपके गायत्री मंत्र के तौर पे हम लेकर चल रहे हैं, ये 24 अल्फाबेट्स हमारे उसमें निकलेंगे। वापस से वो इमेज देखते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे ना। इस इमेज को वापस देखिए। यहाँ पर कितने ऋषियों का डिस्क्रिप्शन है? 24 होगा सर। 24 है सर। ठीक है, अब ये 24 में अल्फाबेट्स किस ऑर्डर में सबसे पहले आएंगे? पहले वॉवल्स आएंगे, फिर कॉन्सोनेंट्स आएंगे। तो जो वॉवल्स है, वॉवल्स का ऑर्डर क्या है? अ, ई, उ, री, री, ऐसे करके दे रखा है ना। एक सेकंड, ये वाली स्लाइड देखिए ना। ये स्लाइड तो दिख रही होगी ना अभी। हाँ सर। हाँ जी सर। अब इसमें जो अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस है। तो हमारे को इस ऑर्डर में ही जो जो अल्फाबेट में, जैसे ई, सबसे पहले ई मिला, तो अ, ई, उ, री, लिरी, आ, ई, उ, री, लिरी, ऐसे करके लिखा है ना। हाँ जी सर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ये। जी सर। सबसे पहले कौन से? अ, ई, उ, री, लिरी। फिर उसके बाद है आ, ई, उ, री, लिरी। फिर ए, आई, ओ, औ, अंग, आ। ये 16 हो गए। फिर उसके बाद हया, वरा, ला, श, श, स, लक्षा, ये 10 हो गए। फिर क, ख, ग, घ करके 25 हो गए। जो जो अल्फाबेट्स इस मंत्र के अंदर है, उसको जो है लोकेट करते जाइए। जैसे ही आप उसको लोकेट करेंगे, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई डाउट है? सर ये पोर्शन नहीं समझ में आया, एंड वाला। हमारे अल्फाबेट कैसे है? सबसे वावल- पहले वॉवल्स है। हाँ, फिर कॉन्सोनेंट्स हैं। 16 वॉवल्स है, उसके बाद 10 सेमी वॉवल्स है, और फिर 25 कॉन्सोनेंट्स है। यही तो है ना ऑर्डर? जी सर। अब सबसे पहले क्या थे? सबसे पहले ऑब्वियसली पहले वॉवल्स ही थे। अगर वॉवल नहीं होता तो सेमी वॉवल नहीं बनते, सेमी वॉवल नहीं बनते तो कॉन्सोनेंट्स नहीं आते। तो ऑर्डर ऑफ क्रिएशन क्या हुआ? सबसे पहले वॉवल्स थे। हाँ तो जो वॉवल हमारे इस मंत्र में निकल रहे हैं, उन वॉवल्स को देख लीजिए। तो सर वो तो जैसे अभी हमने लिखे ही है ना, ये ई, उ, ए, ओ, तो उसको हाँ, सही तो जो- ऑर्डर में लिख लिया अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर में उसको- लिखना। हाँ, उसको जिस भी ऑर्डर में लिखेंगे, जिस ऑर्डर में उनका अकरेंस का है या उसके तौर पे, मतलब उसको सबसे पहले उन वॉवल्स को लिखेंगे। वॉवल्स के बाद सेमी वॉवल्स लिखेंगे। सेमी वॉवल्स के बाद कॉन्सोनेंट्स लिखेंगे। अब ये जितने भी थे, ये टोटल 24 होंगे। ठीक है सर। तो ये जो टोटल 24 है, इसको हम यहाँ पर अकाउंट फॉर लेंगे। सर अकाउंट फॉर का मतलब क्या है? अकाउंट फॉर का मतलब कि उसी को हम अपनी इसमें काउंटिंग में लेंगे ना, 24 में। अच्छा। आपके जितने भी अल्फाबेट, जैसे मान लीजिए आपने बोला लक्ष्मी, त्वश्री और क्लीम, या लक्ष्मी, कमली, त्वमश्री, ऐसे करके आप इसको लिख लो। तो आपके कितने हो गए? ये टोटल 9 अल्फाबेट्स हो गए। लक्ष्मी, त्वमश्री, कमली जो है, ये टोटल 9 अल्फाबेट्स ही तो हुए। हाँ जी। ये 9 जो है टोटल जो हमने बनाए, उसमें से माइनस कर दीजिए।
जो बच रहा है उसको ले लीजिए। तो आपके पास स्ट्रक्चर आ गया ना अपने आप ही, कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं, कौन कौन सी मात्राएं हैं। हाँ जी। जो कोई भी एक्स्ट्रा लगेगा उसको उसमें से कम कर दीजिए, तो आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगा। 16 मात्रिक मतलब जो 24 जो है ये कौन कौन से अल्फाबेट्स और वो है। नहीं सर, मैं वो समझा तो पाया नहीं समझा पाया? मुझे नहीं समझ में आया। मुझे ये तो समझ में आ गया कि 24 है और उसको किस सीक्वेंस में लिखना है, बट इससे हम कर क्या रहे हैं? स्ट्रक्चर तो हमको यहीं पे मिल गया जब हमने ये लिखा है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि हमने भू भुव स्वा भी तो नहीं लिया। पर वो तो आप कह रहे हो ना मंत्र में है ही नहीं, ओरिजिनल में सही मंत्र। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो मंत्र में नहीं है, मैंने ये बोला ओरिजिनल मंत्र जो है उसमें भू भुव स्वा की बजाय कुछ और है। हाँ ये मैंने बोला। हाँ, तो अगर हम उसको लेकर चल रहे हैं तो हम वहाँ पे उस भूर्भुवस्व की जगह हमने लक्ष्मी त्वष्टि कमली या लक्ष्मी त्वमशी कमली तो लगा दिया है। ये तीन का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर। ज्ञत्री जो है टर्म, गायत्री जो टर्म है उसमें हमने बीज मंत्र लिखा, मान लीजिए ज्ञत्री, हम्म, ठीक है। तो ज्ञत्री जो है गायत्री, उसके 3 वेरिएंट है। एक वेरिएंट है गायत्री, सावित्री और सरस्वती, ये अच्छा। वेरिएंट है एक। लक्ष्मी, काली, सरस्वती ये वेरिएंट है। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती ये वेरिएंट है। तो ये जो वेरिएंट है ये वेरिएंट यहाँ पर जोड़ते हैं हम, उसके बेसिस पे हम नंबर्स को, जो 24 ही रहेगा वो चेंज नहीं होगा। 24 जो है वो 24 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जी इसमें कोई डाउट है? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ। तो जो टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स का जो काउंट है उसको जब आप डिफाइन करते हैं, उस डेफिनेशन में जो वॉवल्स हैं, वॉवल्स कम और ज्यादा होंगे। ओके। वॉवल्स कम और ज्यादा होने का रीजन क्या है? अ एक वॉवल है, वो अ जो है वो आ भी बन रहा है, अ जो है वो अंग भी बन रहा है, आ जो है वो अ भी बन रहा है। तो ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन ही हमें क्वेश्चंस बताती है। इसके बेसिस पर ही हम उसको एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। वी अटेन ऑल द क्वेश्चंस। तो फंडामेंटली कॉन्सोनेंट्स जो है हमारे वो डिफाइन हो जाते हैं कि वो कितने हैं। वॉवल से हमें पता चलता है कि यहाँ पर किस जगह ग्रामर के प्रिंसिपल्स ही चेंज हो गए। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा? आप सबसे पहले अल्फाबेट तो बता दो, टोटल 24 अल्फाबेट्स कौन से हुए, अभी ये सर, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। त श व र ण य म भ ग द ध ह न प च क और ल, ये 16 कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, वॉवल्स और कौन कौन से हो गए? अभी हो गए 17। हाँ, अभी हो 17 गए 17। 17। अब 8 हाँ, वॉवल्स और कौन कौन 7 से हैं? वोवल है। आपके 7 वॉवल्स है वोवल है। ई है जी, ओ, अब बोलो बोलो। ई ई उ ए ओ अह आ और अंग। एक सेकंड। हाँ जी, पहले वॉवल्स बोल दीजिए जरा, कौन कौन से हैं? सर ई ई ई, ई, उ उ, ए ए, ओ है, ओ ओ ओ, अह हम्म, अंग और आ। आ तो आएगा ही नहीं ना। सर आ आपने लिखा था पीछे वाले में, बड़े आ की मात्रा में। अच्छा, प्रचोदयात बड़े, वाला में हाँ तो बड़े आ की मात्रा है ना। हाँ। तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए और 7वां ये हो गया। अंग और आ इनवेरिएबली यूज होता है ना, अच्छा, तो इसको हम 7 की तरह काउंट कर लेंगे। तो ये 7 होगा इस तरीके से। हम्म। अब वो बताइए कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं? त श व र। तो एक सेकंड, जी सर। इसको ऐसे मत बोलिए। सबसे पहले आया ह, एक सेकंड, सबसे पहले आया ह, फिर य, फिर व, फिर र, फिर ल। ठीक है जी।
शहद वाला श हट गया, षटकोण का श आ गया, फिर श श स ल श, ये तीनों नहीं आए। फिर आ गया क, फिर ख, फिर ग, फिर घ, ये नहीं आया। फिर आया च, फिर च छ ज झ य, ये भी नहीं है। क च ट, ट नहीं है। ट ठ ड ढ ण है। फिर त थ द ध न है। फिर प फ ब भ और म है। ये हमारा स्क्रीनशॉट आ गया। ये हमारे 24 ऋषि हो गए। अब ये जो 24 ऋषि हैं, इन 24 ऋषि को ऑन दी बेसिस ऑफ अकरेंस जो है ले लीजिए। अभी आपके सामने स्क्रीन पे जहां 24 ऋषि लिखे हुए हैं ना, जो मैंने लिस्ट शेयर करी है जिसमें कि 24 ऋषि लिखे हुए हैं, उस वाली स्लाइड को देख लीजिए ना दोबारा से। तो सबसे पहले ऋषि कौन से हैं? सबसे पहले ऋषि वशिष्ठ है ना। अब हमारे पास सबसे पहला अल्फाबेट कौन सा आ रहा है? ई आ रहा है। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? सर आप 1 मिनट रुकिए, मैं ना इसको एक बार ठीक से लिख के चला, मैं दोबारा इसको अपने लिखूं तो समझ में आए। अरे मैं वैसे ही बताता रहूं, अब आप एक तरफ से लिखते चले जाओ ना। सर जहां वो लिख, वशिष्ठ, जहां हाँ सबसे पहले वशिष्ठ ऋषि लिखा है, उसके हाँ आगे छोटा ई कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद छोटे ई के बाद दूसरा अल्फाबेट कौन सा आता है? छोटा ऊ आता है। तो भारद्वाज पे छोटा ऊ हो गया। फिर उसके बाद आ गया आपका बड़ा आ। ठीक है। तो आप ही आ गए गौतम। आप पे गौतम आ गए। फिर आ गया बड़ी ई, उस पे आ गए विश्वामित्र। 1 मिनट। सर गौतम में आ कैसे? गौतम में आके से मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है? सबसे पहले 5 है, अ ई उ री और लिरी। अब री और लिरी हट गया, आ है नहीं, तो ई और उ तो रहा ना बचा। तो ई और उ अपने पहले दो पे ले लिया। हाँ उसके बाद तीसरा जी, क्या आया? बड़ा आ, बड़े आ पे गौतम आ गया। ओके। फिर चौथा क्या आया? बड़ी ई आ गया, बड़ी वहां ई आ गया, विश्वामित्र लिख दिया आपने। फिर उसके ए आ बाद गया। उस नहीं, आ ई नहीं, अ फिर ई उ री आ ई उ है नहीं, री नहीं है, लिरी नहीं है। फिर आया ए आई, तो तो ए ए आ ए गया, ले लिया, ए ले लिया भृगु पे। हाँ फिर आपका हो गया आई नहीं है, ओ आ गया, वो आ गया। शांडिल्य पे ओ लिख दिया। फिर लोहित पे ए आई ओ औ, औ भी नहीं है। फिर अंग अह, लोहित जो हाँ लिखा है वह अंग और अह दोनों आ गए, अंग स्लैश अह। ठीक है। फिर जहां गर्ग आए वहां पर पहला अल्फाबेट क आ गया। फिर सर क के बाद कौन सा है? क क ख ग घ अ। सर तो ये क्या चीज? नहीं नहीं सर, तो इसको इसी ऑर्डर में लिखते चले जाइए। ठीक है सर। तो जब आप इस ऑर्डर में, ओके। अब तो अल्फाबेट मैंने सीक्वेंस दे ही दिया ना हाँ जी। भाई। क के बाद ग, ग के बाद च, च के बाद त के बाद ड़, ड़ के बाद द, फिर ध, फिर न, फिर प, फिर ब, फिर म। ये ऑर्डर हो गया। हाँ जी। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ?
हाँ जी। मैंने 9 साल यही सब करा है और कुछ करा ही नहीं है। ये ई पढ़ते पढ़ते जिंदगी निकल गई और अभी तक भी ढंग से नहीं पढ़ पाया। बट इस ऑर्डर को करने पर मैंने रेशियोज को एक उसमें सीक्वेंस में उनके ऑर्डर के तौर पर ले लिया। ठीक है, ये हो सकता है रेशियो की सीक्वेंस भी चेंज हुई हो विद द पैसेज ऑफ टाइम, बट दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि ये जो ऑर्डर है इससे आपको क्वेश्चंस पता चलने शुरू हो जाएंगे। अल्फाबेटिकल इवोल्यूशन और ऋषियों के इवोल्यूशन में कब कौन सा ऋषि पहले आया। ठीक है, कि सबसे मतलब पहले इनमें कौन सा बड़ा ऋषि कौन था? ये पहले आए? हाँ, तो सबसे पहले कौन सा ऋषि आया? तो वशिष्ठ। ये हमारे को किस तरीके से मिलते हैं कि ये हमारे इस व्यक्ति ने ये एस्पेक्ट को रिसर्च करके ढूंढ के निकाला। तो हमारे पास सप्तऋषि मंडल था, लेकिन जब मैं कौन सा पुराण पढ़ रहा था तो उसमें दिया कि जैसे जैसे पृथ्वी की क्रिएशन होती गई या यूनिवर्स की क्रिएशन हुई, वैसे वैसे सप्तऋषि मंडल चेंज होते चले गए। हाँ हाँ, मैंने पढ़ा था तो एक जगह सप्तऋषियों के नाम कुछ और दे रखे थे गूगल पे ही, और दूसरी जगह कि उससे पहले कुछ और दे उसमें रखे थे। नाम देने का मतलब सिर्फ ये है कि ये पूरा कॉस्मोस जो है ये मूव कर रहा है। जब मूव कर रहा है तो पृथ्वी से कौन सा अल्फा मतलब कौन सा स्टार दिख रहा है। देयर इज नथिंग लाइक अ फिक्स स्टार। जो दिख रहा है उसी की शेप के ऑल्टरेशन को वहां पर बोला गया। तो ये जो एस्पेक्ट है, ये एस्पेक्ट आपको पुराण जब पढ़ते हैं उसके अंदर वहां पे दे रखा है। बट मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे पास एक एम्बिगिटी आई, यो यो। अब वो यो यो इसमें तो नहीं आया ना इस प्रोसीजर में। नहीं सर। हाँ, तो अब क्योंकि यो यो नहीं आया तो इसका मतलब कि इसमें कुछ चीज, इसकी जो एनर्जी होगी वो डिफरेंट होगी। अब आसान सा तरीका है कि वो एक हाथ में जो है वो 24 ऋषियों को रखी है और दूसरे हाथ में ये 24 अल्फाबेट्स को रखी है, और इसकी एनर्जी लिफ्ट करके स्कैन करके देखिए। बाला मैम कहाँ है? बाला मैम है? हाँ सर, मैं इधर ही हूँ। हाँ, अब बाला मैम क्या करना है कि एक हाथ में 24 ऋषियों को रखिए। जिस स्लाइड पे 24 ऋषियों के नाम है, एक हाथ से उन सारे नामों की एनर्जी उठा लीजिए एक तरफ, दूसरे हाथ से ये जितने भी 24 अल्फाबेट है इनकी एनर्जी उठा लीजिए एक साथ, और दोनों को उठाकर जो है वो स्कैन कर लीजिए। इफ सर इट इज एक कमिंग टुवर्ड्स, कंफ्यूजन है, उसी में फंस गई मैं। दिस वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को मिक्स करके 25 हो गया सर, मैं तब से गिनती रही हूँ। मैम 24 अंग और अंग अह अहा एक है, हाँ ये सर, अंग और अहा एक है। एक है क्या? अच्छा अच्छा, ओके ओके सर, ठीक है, थैंक यू। 24 हो गए ना अब ये? हाँ तब तो 24 है, मैं परेशान हो गई तब से। तो आप परेशान मत हुआ करिए, पूछ लिया करिए। ठीक है। परेशान होने के लिए मैं ही हूँ यहाँ पे सफिशिएंट। तो सर ये दोनों एनर्जीज मैच कर रही है। मैच कर रही है हाँ सर। तो इसको अपने अंदर डाल लीजिए और रिक्वेस्ट करिए कि गायत्री माँ जो है वो अंदर शरीर में जागृत हो, अपनी ब्रेथ में डालिए इस एनर्जी को। सर नेवल पे एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। नेवल उसको थोड़ी देर एब्जॉर्ब करिए, इन ऋषियों का ध्यान करके ना, 32 ऋषियों का अपने पूरे बॉडी में इसको एब्जॉर्ब करिए। ब्रेथ के साथ इसको अंदर इंटरनली कनेक्टेड देखिए कि मेरी सांस जहां जहां चल रही है वहां वहां ये अल्फाबेट्स अपने आप को वाइब्रेट कर रहे हैं।
हाँ जी, क्या पता चला? सर एक तो हर जैसे जो जो अल्फाबेट जिस जिस पार्ट का है वो पार्ट अपने आप में वाइब्रेट कर रहा है इंडिविजुअली। सर दूसरी राइट। चीज, सर मेरे को नहीं पता इसका कोई रेलेवेंस या कोई कनेक्शन इससे है कि नहीं, बट जो लेफ्ट पैर का तलवा होता है, सोल ऑफ द फीट होता है, उसमें एक पॉइंट पे एकदम से बहुत पेन उठने लग गया था। पैर का तलवे का अल्फाबेट क्या होता है? तो ये अंगूठे के अराउंड 2-2.5 इंच नीचे पैर के लेफ्ट पैर में, नहीं, वहां अल्फाबेट क्या होता है वहां पे? पता नहीं, चेक करके बता। अरे, राइट हैंड क ख ग घ लेफ्ट हैंड च छ ज झ य, राइट फुट त थ द ध ना हो गया, ना आ गया आपके एड़ी में। सर एडी में आया ना, लेकिन सोल तो पूरा थोड़ी गिनेंगे उसको, गिनेंगे। एड़ी में से सोल काट के दिखाइए। सर वो कैसे करेगी? हाँ, तो मतलब इनसेपरेबल है तभी तो नहीं कटेगी, वरना कट जाती। वो कैसे करेगी? और ये एकदम जी मतलब विजय एकदम मैम। हो गया। सर मैं तो कुछ भी नहीं लिखा सर, ये तो पूछने वाला था सर। ई की आप वैसे पूछिए ना, पूछ क्यों नहीं रहे? बात सारी की सारी है, बाला मैम ने क्या करा? ई के बाद सर में वशिष्ठ लिख दिया सर, बाद में क्या नहीं लिखा सर मैं तो। आज थोड़ा हमारा कोटा कुछ ऐसा कर रहा है सर, इसलिए ध्यान नहीं। हाँ जी, फीडबैक। सर दिस ऋषि का अल्फाबेट्स तो अल्फाबेट्स ही नहीं लगते हैं सर। तो क्या लग रहा है वो? मतलब दे आर इंडिविजुअल्स रिलेटिंग टू अस, ऐसा लगता है मुझे। मतलब मैं समझा नहीं, मतलब आप? मतलब जो लिस्ट जो आपने इधर दिया है सर,
वो एक लिस्ट जैसे लगता ही नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ऐसे लग रहा है मुझे, बहुत सारे लोगों से रिश्ता बन रही है ऐसा लगता है। दे आर ऑल वेरी कंपैशनेट एंड वेरी काइंड, इतना प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा सर। मतलब ये 24 अल्फाबेट 24 ऋषियों से कनेक्ट हो रहे हैं, यस नो? यस सर। यस, पहली बात ये हो गई। देखिए, हाँ। रिसर्च इज ए एंडलेस प्रोसेस, अच्छा। वन लाइफ टाइम इज इवन वेरी स्मॉल। यस सर। ठीक है, अब ये आपको जानना है कि ये जो मुझे दिख रहा है ये एक डिवाइन एक्सपीरियंस है। अब वो डिवाइन एक्सपीरियंस आप हाँ सर। डिवाइन एक्सपीरियंस है जो आपको अभी हो रहा है, इस डिवाइन एक्सपीरियंस को फर्दर हम चेक करेंगे। हाँ। कैसे करेंगे? कैसे बाय सर? डूइंग अ मेडिटेशन। अच्छा अच्छा और ये मेडिटेशन मैंने अभी व्हाट्सएप पे शेयर करी है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, तो मैंने जब इसके अल्फाबेट्स को ध्यान करना शुरू करा था, तो मुझे जो है इसमें जो जो चीज पता चल रही थी, आज उससे डिफरेंट जो है उसका एक वर्टिकल हमें पता चल रहा है। तो हम उस चीज को चेक करके इस एस्पेक्ट से कनेक्ट करेंगे। तो अभी आप क्या बता रहे थे? मेरा अपने आप ही लीव हो गया, एंटर ही नहीं हो रहा था। कोई नहीं, अब इसमें जो है अल्फाबेट करेक्शन कैसे होगा, मैं इसको कॉपी कर, हमने कौन कौन से अल्फाबेट लिए थे? ह य व र, ल नहीं लिया, श ग च ण त द ध न प भ म, सारे तो ले लिए, बस एक हमारा जो वेरिएशन है वो वॉवल्स में आ रहा है, अ ई उ। अ नहीं लेना है हमें, और अंग और अह की जगह तो दो अल्फाबेट यहाँ पर बच गए, तो बड़ा ई उ ए ओ। हाँ, बस ये यही माइनर करेक्शन है। हाँ सर सर। मेरे को बता देना सर। ई के सामने वशिष्ठ लिख दिया सर, वो भरद्वाज का वो लिखना है। हाँ, ये ठीक है, अब समझ में आ गया। ये रात को जब मेडिटेशन करेंगे तो इसको मैं अभी करेक्ट करके जो है, ये वैसे इसमें लिखा हुआ है यूट्यूब वीडियो में। अच्छा। ये जो यूट्यूब वीडियो मैंने अभी शेयर करी है ना, इसके नीचे कमेंट्स में देखेंगे तो वो अल्फाबेट्स वहां पर मौजूद है। इसको हम जब रात को दोबारा करेंगे मेडिटेशन को, तो ये पार्ट हम करेक्ट कर देंगे। अब मैं पहले जो है वो इसको देखेंगे ना, तो आपको ये मतलब ये 24 ऋषि, इन अल्फाबेट्स 24 अल्फाबेट्स को जब ध्यान करके इन 24 ऋषियों से हम कनेक्ट होंगे तो बड़ा डिवाइन सा फीलिंग आएगा अपने अंदर। और सबसे मजे की बात ये थी कि जब मैंने ना ये लिस्ट पढ़ी और वहां पे वत्स ऋषि का नाम लिखा हुआ था इस लिस्ट के अंदर, मेरे को इतनी खुशी हुई, ऐसे लगा जैसे कोई अपने घर का दादा ही मिल गया हो। तो मेरा जो गोत्र है वो वत्स गोत्र है, तो वत्स गोत्र के जो ऋषि थे वो उनका नाम इस लिस्ट में था। वत्स गोत्र के ऋषि का नाम कहीं नहीं मिलता किसी भी लिस्ट में। तो मैंने जब ये वाली लिस्ट देखी तो मैं इतना खुश हो गया कि आई बिलोंग टू अ वेरी रिस्पॉन्सिबल फैमिली। ऐसा नहीं है कोई मैं सड़क चलता हुआ किसी को मिल गया था। तो बड़ा मजा आया था इस चीज को पढ़ते हुए। अब विजय मैम के क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जी विजय मैम, अब बताइए आप। मैं तो अल्फाबेट नहीं लिखा सर, ऋषि के सामने वो पूछ रहे सर। हाँ, तो वो आसान है ना, वो अल्फाबेट को रिकॉल करिए कहाँ पर है, अभी पता ई चल के जाएगा, वशिष्ठ उसमें लिख क्या गया सर। दिक्कत है? ई के सामने वशिष्ठ लिख गया सर, फिर हु का भरद्वाज है। श्वेता जी जरा इनको बताइए। मैम बेसिकली क्या करना है, आपने अल्फाबेट सारे एक जगह लिखे हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। पहले ह या, जैसे आपने पहले वावल्स लिखे ई करके पूरा, फिर ह या व र ल श, नेक्स्ट लाइन में श, फिर क और ग आएगा थर्ड लाइन, फिर च। तो आप पूरा फॉर्मेट बनाओगे, फिर उसकी एनर्जी आप एक हाथ में लिफ्ट करोगे।
उसके बाद में जो सर ने फोटो दिया है उसमें फोटो के अंदर से ऋषियों की एनर्जी लिफ्ट करके पहले हमको ये चेक करना है दूसरे हाथ से कि ये दोनों हैंड्स की एनर्जी मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर वो मैच कर रही है तो फिर हमको उसको ड्रिंक, उस एनर्जी को अपनी सांस से इनहेल करना है और उसको एब्जॉर्ब करते हुए ये देखना है कि वो हमारी बॉडी में कैसे कनेक्ट कर रही है, क्या वो अलग अलग पार्ट्स में वाइब्रेट कर रही है, कहाँ कर रही है, आपका उसमें भाव कैसा है, बॉडी का भाव कैसा है। अगर विजय मैम इतनी जल्दी जल्दी समझाने पे नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछ लीजिएगा। नहीं, ये नहीं पूछ रहे सर। वो तो क्या है कि एक एक अल्फाबेट के सामने एक एक ऋषि का नाम बोल दिया ना सर आपने। हाँ वो तो नहीं लिखा वो। तो श्वेता जी इनको एक एक ऋषि का नाम और अल्फाबेट बताइए। हाँ, वो नहीं लिखा। सर मैंने सारे तो नहीं लिखे, अभी मैं बाद में लिखने वाली थी, जितने लिखे हैं उतने दे देती हूँ, बाकी के फिर ग्रुप में शेयर कर दूंगी। पेज खोलकर उसको करेक्ट कर लीजिए ना, उसमें अब ये वो आ जाएगा। 1 मिनट सर। सर ई के सामने वशिष्ठ है सर। वो तो ये देखिए मैम, ई, बड़ी ई के आगे वशिष्ठ है। हाँ, बड़ी नहीं छोटी। छोटी ई के आगे, सॉरी, हाँ, छोटी ई के आगे वशिष्ठ है। हाँ, ऊ के आगे भारद्वाज है। आ, बड़ी आ की मात्रा के आगे गौतम है। ई बड़ी के आ। आगे विश्वामित्र है। एक मिनट, एक के आगे भृगु है। ये क्या है? फिर शांडिल्य है ओ पे। लोहित है अंग और अह पे। नेक्स्ट आपके आते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब कॉन्सोनेंट्स आपके क से शुरू होंगे। हाँ, क पे आपके आते हैं गर्ग। हाया वरला हो गया आपका? नहीं, हय वरल अभी नहीं हुआ। तो पहले हाया वरला आएगा फिर का गा है। तो ह पे आपके आ जाएंगे गर्ग। य पे आ जाएंगे आपके शतात्मक। फिर वह पे आ जाएंगे आपके नेक्स्ट वाले सनत कुमार। उसके बाद र पे आएंगे शुनह शेप। फिर भार्गव आएंगे ल पे। फिर षटकोण वाले श पे आपके आएंगे पराशर। फिर हम आ जाएंगे क पे। क पे आएंगे पुंडरी। ग पे आएंगे कुत्स। फिर दक्ष आएंगे च पे। फिर ण पे आएंगे आपके कश्यप। त पे आएंगे जमदग्नि। फिर आत्रेय द पे। ध पे विष्णु। न पे सर ये क्या लिखा है? अंगिरा। क्या चीज? सर ये 21 नंबर पे क्या लिखा है नाम? अंडीरा कि अंडिग्रा से प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? अंडीरा नहीं है, अंगीरा है। अंगीरा। अंगिरस। अरे अंक लिखते हैं ना, क ख ग घ आ में डा के साइड में अंक की मात्रा होती है ना। हाँ सर, ओके सर। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाएंगे आपके कुमार। प पे भ पे आ जाएंगे मृग। ये भी श्वेता जी आप कंप्यूटर पे बैठे हो ना अभी? हाँ सर। ये मैंने अभी जो आपको YouTube का वीडियो शेयर करा है हाँ ग्रुप सर। में, हाँ उस सर। YouTube के वीडियो के नीचे जाइए जहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। 1 मिनट सर, जा रही हूँ। यस सर, यहाँ से डिस्क्रिप्शन कॉपी में पेस्ट कर दूं? इसको कॉपी कर लीजिए पूरे को। एक जी पहले सर। वर्ड डॉक्यूमेंट पे कॉपी कर लीजिए या एक्सेल में कहीं भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट में कर लीजिए तो कंफर्टेबल रहेगा वो। जी सर, अब क्या करूं? आपको भेज अब दूं? सबसे पहला अल्फाबेट जो है उस पे ई कर दीजिए, दूसरे पे बड़ी ई कर दीजिए। ओ सॉरी, मतलब सबसे पहले वाले पे ई, फिर दूसरे पे ऊ। इस ऑर्डर में अल्फाबेट्स कर दीजिए, जो ये 24 अल्फाबेट्स का ऑर्डर है। अच्छा, ये अल्फाबेट्स का ऑर्डर चेंज कर दूं सर जो आपने दिया है? जो इसमें लिखा हुआ है ना मैंने, वो गलत है ऑर्डर जो यहाँ पर लिख रखा है। तो आप जो है अपने पास में इसे कर लीजिए, तो रात को जब मेडिटेशन करेंगे तो हम इसी पार्ट को इसी ऑर्डर में
वो कर देंगे शेयर जैसे अभी करा हमने डिस्कस। मैं आपको सर अभी क्लास के बाद ये करके ठीक करके भेज दूंगी। ठीक है ना, तो इससे फिर जो है हमारा ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। कर दूंगी सर। बट सर इसके अंदर तो जैसे बहुत सारे हैं, तो ये सब में सेम ऑर्डर ही चलेगा ना, पहले 24 फिर दूसरे 24 फिर तीसरे 24, मतलब पहले ये जैसे गायत्री। बेसिकली 3 गायत्री है, गायत्री, सावित्री और सरस्वती, ये 3 हो गए। जी उसके सर। बाद महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। तो ये यहाँ पर जो है वो सरस्वती को यहाँ पर जो है सर्वज्ञी लिखा है मैंने। ठीक है ना। तो सर मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे जैसे सारा अल्फाबेट्स तो 24 यही रिपीट होते चले जाएंगे ना। ये प्रीफिक्स प्रीफिक्स सफिक्स चेंज हो रहे हैं, बाकी हाँ अल्फाबेट्स सेम 24 रहेंगे। ठीक है सर, मैं ये करके भेज दूंगी सर। अब देखिए ना, ये फर्क हो जाता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम करा था, उस टाइम पर भी मुझे कुछ ध्यान में आया होगा तभी मैंने करा, लेकिन इसमें ये वाले अल्फाबेट ऑर्डर में नहीं थे जो आज शेयर करे हैं। मैं ये कर दूंगी सर। तो वो जो है वो उस बात का फर्क पड़ता है। ज्यादातर वो ठीक है। अंग आ जो है, एक तो इसका फर्क है और इसमें मैंने आ जोड़ा है, तो ये फर्क हो गए इसके। तो मैं यही देख रहा था कि इसमें जो है, इसमें और उसमें कहाँ कहाँ क्या फर्क हो गया। एक इसमें ल नहीं है, तो जहाँ हाया वारा है लेकिन ल नहीं लिखा हुआ, जबकि मैंने ज्ञत्र लक्ष्मी बीज मंत्र लेकर चला हूं मैं, वो इसमें श्री शीट के अंदर मौजूद है, लेकिन मैंने ल को इंक्लूड नहीं करा। दिस आई वाज वेरी सरप्राइज। मैंने इसमें ज्ञत त्वम श्री भी लिख रखा है, जी लेकिन सर। मैंने वो नहीं लिखा। तो ये इस तरह की चीजें बड़ी होती हैं। एंड देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर कोई चीज करेक्ट होती है ना, तो अब कोई करेक्ट है तो आपने उसको स्कैन करा, बाला मैम ने करा, तो बाला मैम का ना आंखें खोलने को मन कर रहा, ना बात करने को मन कर रहा, वो अंदर कुछ चलना शुरू हो गया। तो ये जो एस्पेक्ट्स होते हैं ना, जब ये सही मायने में खुलते हैं, तो ये अनफोल्डिंग करते ही करते हैं, ये अनलॉकिंग होती ही होती है। तो जस्ट हमने एक एस्पेक्ट को ध्यान करा कि ये ऋषि पंचमी क्या होती है, उसके बाद ऋषि अपने बारे में बताना शुरू हो गए। अब जब इसका एक्चुअल मेडिटेशन करेंगे, तब उसका रात को जब मेडिटेशन करेंगे, तो मैं यही अल्फाबेट्स बोलूंगा, मतलब जो आज हमने फाइनल करे, और उसको ऑर्डर में लिखकर। अब ऑर्डर में जैसे पता चल रहा है कि हा या व र के बाद ला लगेगा, तो ऊपर का आ हटेगा अंग आह के तौर पे, तो वो अल्फाबेट जो है रीअलाइन हो जाएंगे पूरे प्रोसेस में। सर अंग लिखना है कि आह लिखना है, कौन अह लिखना है, कौन सा लिखना है? अंग और अह मिलाकर एक होता है, मतलब ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट मिलाकर एक सांस होती है ना पूरी। हाँ हाँ। इसका लॉजिक ये है। तो दोनों लिखने हैं ना वहाँ पे? तो अंग ओब्लिग आह मिलाकर जो है वो एक है। ठीक है सर। कल भी तो ऐसे ही कर रहे थे ना, जब वो श्रीम को श्री को श्रीम और श्री कर रहे थे, उसका वो भी तो मतलब ये था ना। नहीं, वो तो ठीक है, मतलब लिखना वैसे ही है ना, अब लिख हाँ करके। जी, हाँ जी, हाँ ओब्लिक करके अंग और आह मिलाकर जो है ये सर सांस की प्रक्रिया है एनर्जी जी। स्कैन किया सर। क्या रहा? अच्छा मतलब दोनों बैलेंस हो रहा है सर। अभी मैं ऐसा दे रहा तो मेरे को मणिपुर में ज्यादा एनर्जी दिख रहा है। हाँ, तो इसको एनर्जी को अपनी सांस में डालना है, और सांस जो है नाक से नाभि तक शरीर के अंदर ट्रैवल कर रही है, तो सारे ये मतलब बॉडी पार्ट्स और ये सब पे वो पता चलेगा धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिखा वहां पर ई और ई लिखा, तो मेरी दोनों आंखें कवर हो गई। ए लिखा तो ए टेम्पल के लिए हो गया, ओ लिखा तो मेरा अपर जॉ हो गया। ऐसे करके वो एनर्जी जो है बॉडी पार्ट्स में मेरे अंदर मूव करती है। जब मैं उस मूवमेंट को धीरे धीरे, मतलब ये एक तो चीजों के थ्योरी को जानना, फिर एक उसको स्पिरिचुअली अपने अंदर ऑब्जर्व करना। गॉड ब्लेस यू। तो उसको अपने अंदर जब हम ऑब्जर्व करते हैं, तो वो जो पावर है वो अलग तरह से पता चलती है। तो अब जो है, जैसे वो इमेज जो है शीट पे लिखी हुई है,
जिसमें तत् सवितुर्वरेण्यम करके ता करके ऋषियों के नाम लिखे हैं, उसको स्कैन करके देखिए, उसका फीडबैक कॉपी मतलब लिख लीजिए अपने पास में कि जब हमने इस इमेज में तत् सवितुर्वरेण्यम ऐसे करके ये लेफ्ट में जो अल्फाबेट्स है और राइट में जो ऋषियों के नाम है, इसको जब स्कैन करके देखा तो हमारे को ये चीज दिख रही थी, और ये अ ई उ करके इसको जब देखा तो हमें ये चीज दिख रही है। तो ऐसे करके वो चीजें पता चलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, भारती जी ने क्या करा आज? मैंने अभी स्कैन किया था इसका, सर और मैं बैलेंस इमीडिएट, और उसके बाद में ब्रीथ बिल्कुल स्मूथ लग जी रही मैम, आप थी। जा सकते हो, कोई बात नहीं। हाँ, क्या कह रहे हैं? देखिए उसके बाद थोड़ी पहले तो कुंडलिनी जैसे सब ऊपर तक फील आई, और उसके बाद ब्रीदिंग स्मूथ हो गई बिल्कुल। राइट। तो ब्रीदिंग स्मूथ होने से हमारे स्लीप पैटर्न पे फर्क पड़ता है, और ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको कि अगर हम जैसे गर्भिणी मेडिटेशन के साथ में मर्ज कर दें तो हम अपने बच्चों की लाइफ को भी फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी चीज का दिक्कत है तो हम उसको रिक्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो उस टाइम पर क्या होगा कि अब ये 24 ऋषि भी, अभी तक तो हम अकेले ही कोई काम कर रहे थे, अब वो 24 ऋषि भी हमारे सबकॉन्शियस का पार्ट बन गए। ये इसका मतलब हो गया। तो क्या एक्सपीरियंस रहा बाला मैम का? अनम्यूट कर लीजिए। सर अतुल्य है सर, इट्स वेरी नाइस, हाँ, उसका तो तुलना नहीं कर सकते। जो कहने का पार्ट है ना वो ये है कि जितना हम इसको डीपली ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं उसके हाँ। इन्फ्लुएंस भी उतने ज्यादा होते हैं, हम्म। विच इज व्हाट माय लर्निंग अबाउट द एंटायर एक्टिविटी। वो उतना पेशेंस रखना जरूर पड़ता है, मतलब वो यू हैव टू कीप ऑन डिगिंग इट अगेन एंड अगेन, और हाँ सर। उसमें फिर वो चीजें निकलनी शुरू होती है। तो जैसे उसमें दे रखा है ना समुद्र मंथन का, जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे यही हाँ। दिमाग में आया कि समुद्र मंथन में पहले लक्ष्मी जी निकली और फिर उसके बाद अमृत निकला। हाँ। तो मतलब इट इज अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन, बट वो उसका मीनिंग और उसके अंदर बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? मतलब लक्ष्मी जी से भी बड़ा अमृत कैसे हो सकता है? हम्म। लक्ष्मी जी से बड़ा अमृत तभी हो सकता है जब अमृत का पर्पस क्लियर हो, हाँ। तो वो लक्ष्मी जी से भी बड़ा हो सकता है, अदरवाइज तो उसे लक्ष्मी जी से छोटा ही होना चाहिए था। सबसे आखिर में जो है लक्ष्मी जी को निकलना था, बट लक्ष्मी जी पहले निकली उसके बाद अमृत निकला। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वो यूनिवर्स को लक्ष्मी यानी लक्ष्यते इति लक्ष्मी, पूरे यूनिवर्स को लक्ष्य देने वाली लक्ष्मी है। हम्म। तो जब पहले लक्ष्य आया तभी उसके बाद वो रियल टाइम चर्निंग निकली, अदरवाइज नहीं निकलती। चलिए रात को कनेक्ट करते हैं, ठीक है सर। ठीक है सर। इसको एक दो बार और सर एक करके मिनट, देखिएगा। हाँ सर। क्या कह रहे हैं भारती मैम? सर मुझे आपसे बात करने दो मिनट। अच्छा, एक तो मतलब कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर स्पिरिटेड एनर्जी का इम्पैक्ट आया कब? अभी? कल से, लगा रात को, जैसे मैं रात को, कल रात को, अच्छा। जैसे रात को मैंने जब अपने ये जो मंत्राज आपने दिए थे महामृत्युंजय ये सब करके ना, मैंने उसको स्कैन किया, उसके बाद बहुत तेज सर भारी हो रहा था। फिर जब जाकर सोई बेड पर, तो मैं बेड पे लेटती हूँ, तो मैंने मतलब 7 बार श्रीम हाथ पर लिखकर वो एनर्जी पी के सोती हूँ। तो जब मैं वो लिख रही थी तो मेरी बैक भी अंदर से, मेरा बैक साइड बेड पर ही स्ट्रेट ना होकर फूल गया अंदर से, जैसे पंपिंग होनी शुरू हो गई। इवन मुझे फील हो गया कि मेरी बैक में ऐसे स्किन ऐसे सा फील हो रही है। मैं एकदम घबरा गई कि मेरी बैक मतलब बेड पे एकदम से अजीब सा क्या फील हो रहा है। तो फिर मैंने वो ड्रिंक किया, थोड़ा सा कम हो रहा, फिर मैंने बैठ गई उठी कि मेरे ऊपर कोई स्पिरिटेड एनर्जी इम्पैक्ट कर रही है, तो बहुत ज्यादा वो कॉर्ड मेरी बढ़ गई। फिर मैंने यही मंत्रास को क्लीन किया, से एनर्जाइज किया, क्लीन किया, बहुत बार किया, तब जाके थोड़ा सा कम आया। सुबह फिर वो स्पिरिट मतलब मेरी कोड थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, और तबीयत भी खराब सी लग रही, डाउन भी बहुत फील हो रहा है। और कल अभी लग रही है थोड़ा सा आपको, नहीं कुछ लग रही? हुआ,
अभी मतलब अंदर से कुछ फील हो रहा है कि कुछ है, जैसे अब आप मैं जो है नॉर्मल उसको फील। बोलो कि ये गायत्री मंत्र और ये जो 24 ऋषि हैं, इन्होंने मेरे को एनेबल करा है, और अब आप जो है जहां से आए हो वहीं पर वापस जाओ। आप साक्षात भगवान विष्णु हो, अपनी विष्णु लोक की यात्रा पर आगे बढ़ो। सर ऐसा अभी आप कमांड में बोलो कई ना, बार विष्णु लोक वाली कमांड तो मैं बोल ये अभी अभी आप मेरे साथ बैठ के बोल रहे हो ना, बोलो हाँ अभी जी कि हाँ भाई, ठीक है। ये जो गायत्री मंत्र का आ, अभी जो मुझे पता चला है, इसके ये जो प्रभाव से गायत्री मंत्र आप का, जो है, मैं बोल रहा हूँ आपको सिर्फ ध्यान करना है। ये जो गायत्री ठीक, मंत्र का अभी हमें प्रभाव पता चला है, ये 24 अक्षर जो 24 ऋषि की जो शक्तियां हमें पता चली है, इस प्रभाव को आप ग्रहण करिए। आप साक्षात भगवान विष्णु हैं और अपने विष्णु लोक की यात्रा पर आगे बढ़े। हमें नहीं पता हमने किस कारण से आपको कष्ट दिया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप हम पर अपनी कृपा बनाएं और अपने विष्णु लोक की यात्रा पर आगे बढ़े। आप हम पर अपनी कृपा बनाएं और अपने विष्णु लोक की यात्रा पर आगे बढ़े। आप हम पर अपनी कृपा बनाएं और अपने विष्णु लोक की यात्रा पर आगे बढ़े। चले गए? हल्का फील हो रहा है पर चले गए? मतलब नाभि कुल में मिला अभी के भी जा रही, हाँ, बिल्कुल। अब बस ठीक पर है, इतना ही कल रहता कुछ है, ना कोई थोड़ा दिक्कत नहीं। सा, हाँ, कुछ हुआ था जैसे मेरे यहाँ पे कबूतर का बच्चा हुआ बालकनी में बैक साइड में। तो वो बहुत दिन से जैसे छोटा छोटा था तो उसको रोज देखती थी, और मैंने मंत्राज की एनर्जी की चलो जल्दी से हिलो कर ये भी उड़कर जाए यहाँ से, इस तरह से मैंने उसके साथ किया तो थोड़ा कोड कनेक्टेड होगी। तो कल सुबह सुबह मेरे को मतलब बहुत बेचैनी, सुबह जब मैं जल चढ़ाने गई सूर्य भगवान जी को, फिर मैंने मतलब वो एनर्जी कई बार कनेक्ट हो रही थी, मैंने कनेक्ट नहीं हुआ, मैंने सिर्फ ब्लेसिंग्स कर दी श्रीम कृष्णाय नमः वाली कि भगवान जी के मंत्र की एनर्जी से इसको ब्लेस करो, और इस कबूतर के बच्चे की आत्मा को। और घंटे बाद फिर मुझे थोड़ा सा बहुत बेचैनी हुई, बहुत ज्यादा, कि मुझे लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, क्या हो रहा है नहीं समझ में आया। मुझे लगा मेरी बेटी आज बाहर जा रही फ्रेंड्स के साथ, उसके साथ कोई प्रॉब्लम है। फिर मैंने उससे भी कर लिया। फिर थोड़ी देर में ये किया जाए, कुछ पेमेंट देने जा रहे थे, फिर वो घंटे बाद वो मेरी मेड आई, उसने बताया कि उसकी डेथ हो गई। और मेरे को वो बेचैनी होती, वो कबूतर का बच्चा वो मर गया, कि उससे 2 दिन पहले आंधी में ना बाल्टी वाल्टी शायद कुछ गिरा था, उसको चोट लगी होगी। तो फिर मतलब मेरे को उससे कनेक्ट हुई, बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम हुई। फिर मेरे को थोड़ी देर दुख हुआ, फिर मैंने कहा चलो शायद मुक्ति हो गई इस जन्म से, जो भी है। फिर मैं नॉर्मल हो गई। लेकिन रात को मेरे को उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ है, क्या हुआ है मुझे नहीं समझ में आया। तो रात को बहुत ज्यादा देखो जी, दिक्कत हो ऐसा रही है, थी मुझे। सबसे ज्यादा बुद्धि से तो अब भगवान या से तो मैंने प्रार्थना फील करिए किया कि प्रत्येक स्थिति में जो है ना, बुद्धि जागृत रहे। उल्टी सीधी जगह जो है चीजें, हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना, आपने मुझे इतना डराया है, ना वो जाए। 5 ml 15 ml जब से आपने होम्योपैथी की दवाई पी है ना, मुझे बड़ा डर लगता है कि मैंने कहा पता नहीं अब भारती जी नया क्या लेकर आएंगी। तो ऐसा मतलब कम करना चाहिए। बीइंग इन और पता बीइंग नहीं वो इनोसेंट कैसे इज क्या चीज वेरी गुड। कनेक्ट हो रही थी। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये कहने का, बीइंग इनोसेंट इज वेरी गुड, इट इज वेरी ब्लिसफुल। जितनी भी चीजें खुलती है ना गेटवे, ये सिर्फ इस इनोसेंस से खुलते हैं। लेकिन इनोसेंस के साथ साथ जो है, वो बुद्धि वाला जो एस्पेक्ट है ना, हर जगह उसको नहीं छेड़खानी करनी है। इनोसेंस का एक गुण होता है ये, कि हर जगह छेड़खानी करने वाला, बट उसको ना इन्वोक नहीं करना चाहिए। इन्वोक जो है इनोसेंस को ही रखना चाहिए, बिकॉज इनोसेंस इज द ब्लिस। जितना ज्यादा हम अंदर से इनोसेंट होते हैं, उतनी जल्दी मुश्किल से मुश्किल चीज अंदर चली जाती है। ठीक है ना? बाकी वो गया कबूतर जहां जाना था उसने, कोई बात नहीं, पर हर चीज को नहीं हाँ। छेड़ना चाहिए। इनकी सबकी अपनी अपनी कार्मिक साइकिल होती है। देखिए, कोई व्यक्ति जानवर बना, उसकी पेनफुल योनि होती है बहुत। आप सोचिए कि जैसे मैं गाय को हाँ देखता हूँ, जी। वो गाय जब गोबर करती है तो उसकी पूंछ में भी गोबर जो है चिपक जाता है। वहां मक्खियां बैठती हैं, कीड़े काटे रहते हैं। वो अपनी पीठ खुजा नहीं सकती अपने हाथ से, तो वो हाँ जी। कभी किसी दीवार के पास जाती है तो अपनी पीठ रगड़ती है।
कितना पेनफुल होता है जानवर की उसमें जाना। तो इसलिए जो है इनको छेड़ना ही नहीं चाहिए। इन्होंने जिसने जो कुछ करा होता है, और वो होता क्या है, ये अपना तप लेकर जाते हैं। अरे कल भी जो आपने करा था उसके बदले क्या हुआ कि वो हमारी एक पार्ट ऑफ एनर्जी लेकर चला गया। तो हमारे को किसी भी चीज से इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है। कनेक्ट होंगे तो वो कुछ ना कुछ हमारा हिस्सा लेकर जाएगा, है ना। कोई भी हो, कोई भी, मतलब कोई भी क्लोजेस्ट ऑफ द रिलेशन हो, एनीथिंग, मन को इसमें नहीं फंसाना। जब उसको अपने आप से अलग रखेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अदरवाइज किसी व्यक्ति ने कुछ खराब काम करा होगा तभी तो उसको ऐसा योनि मिली ना जिसमें उसको कष्ट हो रहा है। तो हम उसमें इंटरफेयर करेंगे तो वो ऑब्वियसली हमें परेशान तो करेगा ही करेगा ना। इसलिए अपने आप को जो है डिटैच रखकर ही काम को करना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, अब तो वो चला गया, कोई टेंशन नहीं, आराम से रहिए, बढ़िया ठीक है। एक्सपीरियंस। कल मैंने भी मेरे पहली मतलब बार जैसे ना रात जब में तो किसी होगा का